हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास का घटना चक्र पढ़ रहे हैं। और जो आज हम पढ़ेंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक होगा वो अन्य जन आंदोलन होगा। तो जैसा हम करते हैं, हम सबसे पहले नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं उनको देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के साथ जो भी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं उनको डील करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 और 1860 ईस्वी में हुआ। तो अगर हम बात करते हैं नील विद्रोह जो था वो कब हुआ, 1859 और 60 ईस्वी में हुआ। तो जो नील विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, तो नील विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है वो 1763 से 1800 ईस्वी में। संथाल विद्रोह जब था 1800 कब हुआ था, 1855-56 ईस्वी में। तथा पावना उपद्रव 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। तो हमने देखा कि नील विद्रोह 1859 1860 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। और पावना उपद्रव जो था वो 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत जो है वो नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। तो हमने क्या देखा कि बंगाल में जो है वो नील विद्रोह हुआ, कब हुआ, 1859 1860 में हुआ था। और नील विद्रोह जो था वो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। और इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी का विशेष भूमिका रही। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो नील विद्रोह था, इसमें अगर हम बात करें तो बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपना समर्थन को क्या किया, व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। इसके बाद नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो अगर हम बात करते हैं कि नील बागानों में जो ये नील बागान मालिकों के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था, नील बागान मालिकों के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था, इसका खुला चित्रण जो है वो किसने किया है, दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें कि नील विद्रोह जो था वो नील विद्रोह के बारे में जो चित्रण है वो दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और इस उपन्यास का जो कथानक है वो कौन सा ये जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर क्या है, आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था वो कब हुआ था, 1896 ईस्वी में हुआ था। और वहीं पे वंदे मातरम को पहली बार क्या किया गया था, गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली। तो हमें ध्यान रखना है कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती जो है वो कहाँ से मिली थी, वहावी आंदोलन से, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो जो बहावी आंदोलन था, बहावी आंदोलन ने अंग्रेजों को क्या की, गंभीर चुनौती दी, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी, तो अगर हम बात करते हैं तो रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी में इस आंदोलन के क्या थे, प्रवर्तक थे। कौन थे, रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो भारत में बहावी आंदोलन के क्या कहे जाते हैं, प्रवर्तक कहे जाते हैं। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। तो हम बताएं, हम यहाँ देखें अगर, तो शाह वली उल्लाह दिल्ली के कौन थे, संत थे शाह वली उल्लाह। उनसे प्रभावित होकर रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने क्या, बहावी आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी।
सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में क्या हो गई, फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। तो ये बालाकोट की लड़ाई में क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। कौन, सैयद अहमद बरेलवी, जिन्होंने बहावी आंदोलन की शुरुआत की थी, वो बालाकोट की लड़ाई में क्या होते हैं, मारे जाते हैं। इसके बाद सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। तो फिर इसके बाद क्या हो जाता है, पटना जो था बहावी आंदोलन का क्या बन जाता है, केंद्र बन जाता है। इस अवधि में आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे, तो मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। तो अब जब पटना में आंदोलन का केंद्र बनता है तो इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं क्या की गई, स्थापित की गई। तो पटना को अगर पटना के अलावा हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाओं को क्या किया गया, स्थापित किया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये वहाबी आंदोलन को हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कौन से आंदोलन के बारे में, तो अब हम बात करते हैं कूका आंदोलन के बारे में। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए थे, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। तो इन आंदोलनों का सामान्य जो उद्देश्य था वो क्या था कि हमें अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। तो पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1840 के दशक में किसके द्वारा की गई, तो भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। तो 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा क्या हुई, कूका आंदोलन की शुरुआत हुई। तो हमें ध्यान रखना है कि कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई और जिसका मुख्यतः सियान साहब के नाम से जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। तो भगत जवाहर मल को ही किस नाम से जाना जाता था, सियान साहब के नाम से जाना जाता था। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सियान साहब का संबंध किस आंदोलन से है, तो हमें ध्यान रखना है कि कूका आंदोलन से इनका क्या है, संबंध है। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो 1872 में इस आंदोलन के नेता थे कौन, राम सिंह को क्या किया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले संप्रदाय के बारे में। अगला संप्रदाय जो है वो कौन सा है, पागलपंथी संप्रदाय या पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। तो ये जो पागलपंथी आंदोलन था इसको किसने चलाया था, तो उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। तो हमने अभी इसके पहले क्या पढ़ा है, हमने इसके पहले पढ़ा था पागलपंथी विद्रोह के बारे में। हमने देखा कि पागलपंथी जो विद्रोह है बंगाल में चलाया गया और इसको चलाया किसके द्वारा गया, करम शाह और इनके जो पुत्र उत्तराधिकारी थे टीटू के द्वारा ये जो पागलपंथी विद्रोह है इसको चलाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं तो फराजी आंदोलन जो है ये बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया और चलाए गए संप्रदाय के क्या थे, ये अनुयायी थे। तो फराजी लोग जो थे ये बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। तो शरीयतुल्लाह के पुत्र जो थे वो कौन थे, दुदू मियाँ थे। उन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की क्या बनाई, योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। 1805 ईस्वी में वेलेस्ले ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। अब हम इसके बाद बात करें 1805 ईस्वी में वेलेस्ले ने ट्रावनकोर या केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर क्या किया, विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने
सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक हमें और विद्रोह देखने को मिला। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की क्या की स्थापना की। तो अब अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में क्या किया, परिवर्तित किया। रामोसी कृषक जत्था की क्या की स्थापना की थी, रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग में भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं तो गडकरी लोग जो थे वो मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने एवं उनकी जमीनों को मामलतदारों की देख रेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसके बाद हमने किसकी बात की, गडकरी लोगों ने कोल्हापुर में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसके बाद खूंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। तो अब हम बात कर रहे हैं खूंद जनजाति के लोग जो कहाँ पे थे, तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक क्या थे, फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः क्या थे, स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था ये युवा राजा के नाम पर चक्र विसोई ने किया। तो युवा राजा के नाम पर किसने किया था, चक्र विसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारी तथा साहूकारों के प्रवेशों से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की। किसने, अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 ईस्वी में बुद्धो या बुद्धो भगत ने किया था। तो अगर हम बात करें छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धो भगत ने किया था। कहाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र में। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा और अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह, बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। तो बघेरा विद्रोह जो है वो 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोहों का क्रम जो है वो कुछ इस प्रकार से है। बंगाल का सिपाही विद्रोह, 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोहों का क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह जो कि 1764 में हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। दूसरा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो कि कब हुआ था, 1806 में। तीसरा जो था वो कक्ष का विद्रोह 1819 से 1831। चौथा कोल विद्रोह 1831-32 में और संथाल विद्रोह 1855-56 में। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोहों का क्रम देखें तो बंगाल का सिपाही विद्रोह जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। दूसरा है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, तीसरा कक्ष का विद्रोह, चौथा कोल का विद्रोह और पांचवा जो है वो कौन सा विद्रोह है, संथाल का विद्रोह है। इसके बाद अब हम बात करते हैं 1855-56 ईस्वी का संताल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो कि दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है में यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ। साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दिकुओं मतलब बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे, तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे, सिद्धो कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। तो कौन थे, सिद्धो कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे।
सीधू ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे, इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। इसके बाद हम बात करते हैं भील विद्रोह। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। तो भील विद्रोह, जो भीलों की आदिम जाति थी, वो पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। खानदेश मतलब मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर, वहाँ का जो दक्षिणी जिले हैं वो उसी को क्या कहा जाता था, खानदेश। तो 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया है। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का क्या था, कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। तो ये जो भील विद्रोह हुआ था वो 1825 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था, सेवरम के नेतृत्व में जो ये भील विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो था वो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत, कौन, सुरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के क्या किए, प्रयास किए। इसके बाद गोविंद गुरु इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। किसे, गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है, 1899 और 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व, मुंडा जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति के में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना गया। तो अगर हम बात करते हैं तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों को पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुंडारी में जमींदार या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। और अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। उसने कहा कि दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। इसके बाद हम बात करते हैं किनके बारे में, ठक्कर बापा के बारे में। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठक्कर बापा ने। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। कौन, ठक्कर बापा हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र जो था वो क्या था, बिहार था। तो हौज विद्रोह कहाँ हुआ था, हौज विद्रोह जो था वो बिहार में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं तो हौज विद्रोह जो था वो बिहार में हुआ था और बिहार के संथाल परगना जो था, बिहार का जो संथाल परगना था, ये जो था ये मुख्य केंद्र था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। तो जो खैरवार आदिवासी आंदोलन था वो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया
इसके बाद हम बात करें मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, अहोम विद्रोह, जो कि 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता जो थे, अगर हम बात करें अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे, ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत आदि थे। इसके बाद हम बात करें महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। एक्सप्लेनेशंस के बाद अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो जो उपद्रव हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है, नील उपद्रव के नाम से जाना जाता है, नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह जो था वो 1773 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में तथा पावना विद्रोह जो था वो 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण जो है वो दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो कौन थे, दीनबंधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी। तो किसने की थी, दीनबंधु मित्र ने की थी। अगला प्रश्न है नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। तो नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, दीनबंधु मित्र थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हास्य हुआ। तो कौन से कारण से जो भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हास्य हुआ। तो ऑप्शन है कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। दूसरा, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तीसरा, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और चौथा, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। ये बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 ईस्वी में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनाई गई डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो वंदे मातरम जो गीत है वो किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो किस पर आधारित है। तो जो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगर अगला प्रश्न
प्रश्न देखें, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो कौन से विद्रोह को प्रसिद्ध किया अपने लेख में उल्लेख कर कर? सन्यासी विद्रोह के बारे में। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो किसने ख्याति प्रदान की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पावना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894 और कोल विद्रोह 1870। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो पावना विद्रोह 1873 से 76 तक चला, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, तो ये दोनों ही ऑप्शन अपने आप में बिल्कुल ठीक है। सन्यासी विद्रोह जो था वो 1763 से 1800 ईस्वी तक चला, तो 1763 से 1800 सन्यासी विद्रोह जो है वो क्या है? सही सुमेलित नहीं है। और अगर हम बात करें कोल विद्रोह के बारे में, तो कोल विद्रोह जो भी था वो 1831 और 32 तक चला था, तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो क्या है? सही सुमेलित नहीं है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पावना विद्रोह 1873 से 76, दक्कन किसान विद्रोह 1875 ईस्वी, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी तक चला। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बरिया ताल विरोध का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत होना। तो मुंगेर के बरिया ताल विरोध का जो उद्देश्य था वो बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? पटना था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह बली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। अगर हम बात करें तो सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व जो है वो मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गईं। 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रचार में बहुत योगदान दिया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने क्या किया था? संगठित किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? तो जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कूका आंदोलन की जो नींव पड़ी थी वो कहाँ पड़ी थी? तो कूका आंदोलन की जो नींव पड़ी थी वो कहाँ पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो ये कैसा विद्रोह था? किन का विद्रोह था? गारो का विद्रोह था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। तो किसने चलाया था? जो पागलपंथ विद्रोह था वो करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों या टीनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया।
1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्ट्रेट को क्या किया, सॉरी, एक कलेक्टर को क्या किया था, नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की जो स्थापना है वो किसने की थी? करम शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो जो फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में अगर हम देखें तो दादू मियाँ जो थे वो कौन थे? फराजी विद्रोह के नेता थे। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1888 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में क्या हो गए? सम्मिलित हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के जो अनुयायी थे वो क्या थे? फराजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन किया था वो कहाँ किया था? केरल में किया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 1805 में वेलेस्ली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोसी कृषक जत्था जो है वो किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। तो कौन से इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्न भाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में क्या किया? पुनः विद्रोह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था वो कौन सा था? कोल्हापुर था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, मानव बलित प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो वो जो जनजाति थी वो कौन सी थी? खूंद जनजाति थी। हमने एक्सप्लेनेशन हम अभी अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो खूंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और इनके क्षेत्रों को अगर हम बात करें अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र विसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो जो कोल विद्रोह है उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 ईस्वी में बुद्धो भगत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो था वो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। मतलब यहाँ अगर हम देखें तो दिए हुए ऑप्शन में सिंह भूमि वाले क्षेत्र में हुआ था। और अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें
तो 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूमि क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमिकर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह सूरत में, पूना में, कलिकट में या बड़ौदा में? तो बघेरा विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न उपभागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम के अनुसार लिखे। तो हमने जब पढ़ा था तो हमें पता है कि सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो कौन सा था? बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल के सिपाही विद्रोह के बाद जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो कौन सा है? तो वो जो विद्रोह था वो कौन सा था? तो वो विद्रोह था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह के बाद कच्छ का विद्रोह हुआ था, और कच्छ का विद्रोह के बाद जो हुआ था वो कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। तो अगर हम सही घटनाक्रम में से करें तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा? ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखें तो 1857 के पूर्व के उपर्युक्त विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। तो पहला जो विद्रोह था वो बंगाल का सिपाही विद्रोह, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। दूसरा है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो 1806 ईस्वी में हुआ। तीसरा कच्छ का विद्रोह जो 1819 से 1831 ईस्वी में। चौथा कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में। और संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1855-1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो जो वेल्लोर का जो विद्रोह है, अगर हम बात करें वेलेस्ली के समय, लॉर्ड मिंटो के समय, सर जॉर्ज बार्लो के समय या लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, तो जो वेल्लोर का विद्रोह है वो किसके समय हुआ था? वेलेस्ली के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो जो वेल्लोर का विद्रोह है वो अगर हम बात करें तो सर जॉर्ज बार्लो के समय पे हुआ था। तो किसके समय हुआ था? तो ये जो वेल्लोर का विद्रोह है सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा आधार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो जो नागपुर जनजाति विद्रोह है ये ऐसा कोई विद्रोह ही नहीं हुआ था, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। तो इसलिए इसमें सही उत्तर चुन पाना कठिन है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में, कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में, मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 ईस्वी में। यदि हो विद्रोह 1820-21 को लिया जाए तो विकल्प बी जो है वो क्या है? सही उत्तर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था वो कहाँ किया था? तो बिहार में किया था। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी इस क्षेत्र में। इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सिद्धो कान्हू और भैरव चांद, ये दोनों लोगों ने किया था। तो सी ऑप्शन जो ए और बी दोनों ही जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सीदो कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? वो 1855-56 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो संथालों ने किसे हराया था? तो संथालों ने मेजर बरो को क्या किया था? हराया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनी डीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकियों पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सीधो, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का क्या किया? दमन किया। तो अगर हम बात करें कि जो ये संथाल विद्रोह था, इसका दमन किसने किया था? तो कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का क्या किया? दमन किया। अगला क्वेश्चन है, 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। दूसरा है, गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तीसरा, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। और चौथा है, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो यहाँ पे हमें बताना है सही उत्तर। तो यहाँ सवाल जो है वो किससे पूछा गया है? 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में पूछा गया है। तो भागलपुर के पास मेजर बरो जो थे वो संथालों से लड़ाई में हार गए थे, बिल्कुल सही है। गोको गोडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, बिल्कुल ठीक है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय का भी एक महत्वपूर्ण क्या आता है? नाम आता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीर पैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोको का यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से बर्दवान, आधुनिक वर्धमान तक फैल गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो जब संथाल विद्रोह को शांत किए जाने के बाद औपनिवेश शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो ये दोनों ही उपाय किए गए कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का क्या किया गया? सृजन किया गया। और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना क्या हो गया? गैर कानूनी। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 1855-56 का संथाल विद्रोह बिहार एवं उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्यवाही के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद 1855 ईस्वी में भागलपुर और वीरभूमि का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट क्या है? प्रभावी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो महाराष्ट्र में जो घटित हुई थी वो कौन सा विद्रोह था? तो वो भील विद्रोह था, जो कि कहाँ घटित हुआ था? महाराष्ट्र में। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी तांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में ये जो भील विद्रोह था इसको शुरू किया गया और ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। कोल विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। इसके बाद संथाल विद्रोह जो था वो 1855-56 ईस्वी में हुआ। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्र के
भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? जो ये लसोड़िया आंदोलन था, इसका सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था। किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज कौन? सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलन विद्रोह है जो ये किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बिरसा मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलन कहा जाता था। तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा और इनके विद्रोह को उलगुलन या महाविद्रोही या महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया और बिरसा अमर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि उलगुलान का संबंध किससे था? बिरसा मुंडा से था। इसलिए 1899 से 1900 ईस्वी के बिरसा मुंडा विद्रोह का जो संबंध है वो उलगुलान अथवा महान उपद्रव से था। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? तो वो कौन था? बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा था। अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा विद्रोह के नेता थे। मुंडाओं ने विद्रोह जो खड़ा किया था, अगर हम यहाँ दिए हुए ऑप्शन में देखें तो 1895 में मुंडाओं ने अब विद्रोह को क्या किया था? खड़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो बिरसा को सोते हुए 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था, क्योंकि दिए गए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो ई ऑप्शन जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधर के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तरांचल, इनमें से कोई भी नहीं। तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इन जो भी दिए गए ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 1899 और 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकियों के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो बिरसा मुंडा थे वो किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर में नहीं थे। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वो क्या था? रांची हुआ करता था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, बी आर अम्बेडकर ने। तो आज जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था और ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जाने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो
भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो पहला है भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाए जाना। दूसरा, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। और चौथा, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखें कि भारत के 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया, मतलब ये जो विद्रोह हो रहे थे इसमें दिए गए चारों ऑप्शन में जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण क्या किया गया, विदारण किया गया। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ देखें तो विकल्प ए, बी और सी में दिए गए कारण जनजातीय विद्रोह के कारण थे, लेकिन मुख्य साझा कारण जो है वो विकल्प डी में दिया गया कारण था। अगला क्वेश्चन है, हौज विद्रोह हुआ था, तो जो हौज विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, तो सॉरी हौज विद्रोह जब है कब हुआ था, तो ये 1820-21 के समय पे हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। तो अगर हम बात करें तो हौज या हो विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ, जिसका केंद्र जो था वो बिहार का संथाल परगना था। अगला क्वेश्चन है, खैरबार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, तो खैरबार आदिवासी आंदोलन जो है वो कब हुआ था, 1874 में हुआ। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो खैरबार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो ये भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था, तो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन था, तो उतीरथ सिंह, सुरेंद्र साई, कट्टबोमन या सैयद अहमद बरेलवी में। तो अगर हम बात करें तो ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों में का नेता जो था वो कौन था, सैयद अहमद बरेलवी था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सुरेंद्र साई। कहाँ से पूछा गया है, संभलपुर से पूछा गया है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, सुरेंद्र साई। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम। तो अगर हम नील विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1859-60 के समय में हुआ था। संथाल विद्रोह 1856-57 के समय पे हुआ था। दक्कन दंगे जो थे वो 1875 में हुए थे और सिपाही विद्रोह जो था वो 1857 की क्रांति को कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो कौन सा था, संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 के समय हुआ। उसके बाद जो विद्रोह हुआ वो कौन सा विद्रोह था, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह था जो 1860 के समथिंग हुआ, वो नील विद्रोह। और इसके बाद जो विद्रोह होता है वो कौन सा है, दक्कन के दंगे, जो 1875 में हुए। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो 2, फिर उसके बाद 4, इसके बाद 1, 3, 2, 4, 1, 3, तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो संथाल विद्रोह 1855-56 में, सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 1859-60 में और दक्कन दंगे जो हुए थे वो कब हुए थे, 1875 में। अगला क्वेश्चन है 1875 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे, बिरसा मुंडा उठाव। तो अगर हम बात करें तो 1857 के पश्चात कौन कौन से हुए, तो हमें पता है कि अगर नील क्रांति जो थी वो कब हुई थी, या अगर हम बात करें नील विद्रोह कब हुआ था, तो जो नील विद्रोह था वो 1859 के समथिंग हुआ था, 1859-60 में हुआ था। बिरसा मुंडा का जब हुआ था कब हुआ था, तो ये 1899 में हुआ था। तो ये दोनों ही अपने आप में क्या है, बिल्कुल ठीक है, 1857 के बाद हुआ था। संथाल विद्रोह जो है ये कब हुआ था, तो ये 1857 के पहले हुआ था। और दक्कन कृषकों के जो दंगे हैं वो 1875 में हुए थे। तो ये अगर हम बात करें तो 2, 3, 4 ये तीनों ही जो है ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ देखें तो दिए गए विकल्पों में
संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में, नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में, दक्कन कृषकों के दंगे 1875 ईस्वी में तथा बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि इसका अभीष्ट उत्तर जो है वो क्या होगा, विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो था वो कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पावना विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? बंगाल में। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? एका आंदोलन अवध में हुआ था। और विरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो विरसा मुंडा विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी तक पावना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में 1921 ईस्वी में तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आंदोलन और उसके बाद बगल में क्या दिया गया है? वर्ष दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इन आंदोलनों के वर्ष के बारे में, तो हम सबसे पहले लगाते हैं बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1859-60 में हुआ था। इसके बाद अगर हम मोपला विद्रोह के बारे में बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसके बाद अगर हम देखें तो तेभागा आंदोलन जो था वो कब हुआ था? तो 1946-47 में। और पावना किसान विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो पावना किसान विद्रोह जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1879-80 में हुआ था। तो इस तरीके से हमने लगाया। तो अगर हम देखें तो ए का 4 ऑप्शन, ए का 4, तो ए का 4 ठीक है, बी का जो है 3, तो बी का 3 ये भी ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें और सी का 2, तो सी का 2 और डी का 1, तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो डी जो है ऑप्शन वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो ए का तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें पावना किसान विद्रोह जो है वो 1873 से 1876 के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? 1879-80 दिया गया है। इस वजह से इसका ये क्योंकि गलत दे दिया गया है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है। अदरवाइज अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते तो वो क्या होता? विकल्प डी होता। इसके बाद अगला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? पावना विद्रोह के बारे में, तो ये कब हुआ था? 1873 से 85। एका आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो एका आंदोलन कब हुआ था? एका आंदोलन जो था तो एका आंदोलन जो था वो कब 1922 में। और संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। और ताना भगत जो आंदोलन था वो कब हुआ? 1914 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 2, तो ये ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे हैं। इसके बाद और ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ए का 2, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन के बारे में देखें तो पावना विद्रोह 1873 से 1885, एका आंदोलन 1922, संथाल विद्रोह 1855-56 और ताना भगत आंदोलन 1914। तो नोट 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पवना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873 से 1876 ईस्वी तक थी। उसके पश्चात यह केवल कानूनी विवाद था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो एका आंदोलन का जो प्रारंभ है वो कहाँ से किया गया था? तो एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों से किया गया था। अन्य स्थानों के किसानों द्वारा एका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एका आंदोलन 1921-22 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? सही क्रम लगाना है। तो रंपा विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह। तो हमें इसको क्या करना है? इसके समय के हिसाब से क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं पवाना किसान विद्रोह जो है वो कब से कब तक था? 1873 से 1876 के बीच। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल नील विद्रोह जो था वो कब से चला? तो 1859-60 में। इसके बाद रंपा विद्रोह जो है वो, तो जो रंपा विद्रोह है ये कब चला? तो ये 1879 से 80 तक। और इसके बाद जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 तक। तो इस हिसाब से अगर हम
इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था, तो बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। पावना किसान विद्रोह 1873-76 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1879-80 में हुआ था। और जयंतिया विद्रोह जो था वो 1860-63 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो 1921 का जो मोपला विद्रोह था वो कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह हमें ध्यान रखना है वो केरल में हुआ था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि केरला में हुआ था। और यहाँ पर अगर दिए हुए ऑप्शन में देखें तो मालाबार जो है वो कहाँ पर है, मालाबार तट जो है वो केरला से भी लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो 1921 का जो मोपला विद्रोह था वो कहाँ हुआ था, मालाबार में हुआ था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो दक्षिणी मालाबार के मुसलमान पट्टेदार तथा खेतिहर को मोपला कहते हैं। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जाति नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के दो कारण थे, पहला जमींदारों का अत्याचार और दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। तो अगर हम यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन हमको यहाँ पे घटनाएं दी गई हैं और उन्हें तिथियों से क्या करना है, मिलाना है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन हैं बैरकपुर विद्रोह के बाद दूसरा है बरहामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह और वेल्लोर विद्रोह। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बैरकपुर विद्रोह के बारे में, तो बैरकपुर विद्रोह जो था ये कब हुआ था, तो बैरकपुर विद्रोह जो था वो नवंबर 1824 में हुआ था। बरहामपुर विद्रोह जो था ये फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो हमने कई बार पढ़ चुका है कि 1855-56 में हुआ था। और वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, ये जुलाई 1806 में हुआ था। तो इस तरीके से हमने देखा। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ, बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ, संथालों का विद्रोह सिद्धों और कान्हों के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपना सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बिल्लूर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सूची 1 को हमको सूची 2 में सुमेलित करना है और सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो था वो कब हुआ था, हमने कई बार पढ़ा है कि मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। इसके बाद संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो अगर हम बात करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में, तो संथाल विद्रोह जो था वो 1855-56 में हुआ था। इसके बाद कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह जो था वो 1831-32 में हुआ था। और अहोम विद्रोह जो था वो कब हुआ था, 1828 में हुआ था। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का 2 ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 है ए के 2 में, ए और सी, तो बी और डी तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया हमने। बी का 4, तो बी का 4 किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में और मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमें देखना है मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, बिल्कुल सही है। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था। और तो ये कोली और चुआर विद्रोह ये दोनों ही अपने आप में जो हैं ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी एंड डी है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, कोली विद्रोह के बारे में। कोली विद्रोह 1784-85 ईस्वी के मध्य कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह जो था वो 1768 ईस्वी में किया गया। मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर ये क्या किया था, विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, वो कहाँ की गई थी, तो अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई थी, क्योंकि खानदेश वाले क्षेत्र में की गई थी। और खानदेश वाला जो क्षेत्र है वो पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों रीजन को क्या करता था, टच करता था।
अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भीलों की आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 1831 ईस्वी के दौरान इन लोगों ने अपने स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इनके अतिरिक्त 19वीं 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं तो मुंडा से विरसा मुंडा बिल्कुल ठीक है। संथाल में कान्हू थे सिद्धो, अगर हम बात करें तो संथाल के जो थे वो कान्हू ठीक है। अहोम में गोमधर कुंवर थे। नायक के क्या ताना भगत थे? तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे डी जो है ऑप्शन वो क्या है, गलत है। अब किस तरीके से गलत है वो एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं कि मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 1900 ईस्वी में रांची के दक्षिण क्षेत्रों में, तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? रांची के दक्षिण क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह 1855-56 में प्रारंभ हुआ और इस विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे? सिद्धो और कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसके नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रभाव प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटे नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे ये जो है वो क्या है? गलत है। डी ऑप्शन जो था वो क्या था? गलत था। तो इस आंदोलन की अगर हम बात करें किसके बारे में, तो अगर हम ताना भगत आंदोलन की बात करें तो ताना भगत आंदोलन जो था उसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत आदि थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो जो ताना भगत आंदोलन था ये जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? ये जो प्रारंभ किया था ये वर्ष 1914 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो कुकी विद्रोह था वो कहाँ हुआ था? कुकी विद्रोह अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ हुआ था? ये कुकी विद्रोह जो था ये कहाँ हुआ था? तो ये कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पावना कृषक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में तो ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो ए का 4, तीन ऑप्शन है जो कि ए का 4 बता रहे, बी का 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी के 1 में ये 2 ऑप्शन है। फिर इसके बाद सी का अगर हम देखें तो सी का 2, तो यहाँ पे सी का 2, तो ये डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो कुकी विद्रोह मणिपुर एवं त्रिपुरा में, कुका विद्रोह पंजाब में, पावना विद्रोह बंगाल में और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ था, ये दोनों ही सही हैं। कुकी विद्रोह 1860 से 90 तक चला था और कुका विद्रोह 1832 से 34 तक चला था। तो अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ उत्तर देखें तो यहाँ पे कोई भी उत्तर चुना नहीं गया है। इसका रीजन क्या है ये एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था, जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो कुकी विद्रोह है, कुकी विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1917 में। और कुका विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1840 में। तो ये दो ऑप्शन जो हैं वो क्या है? दोनों ही सही सुमेलित नहीं है, सी और डी। और अगर हम बात करें तो यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला था। तो इस वजह से इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? गंगा नारायण था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मानभूमि क्षेत्र में 1832 से 33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह जो हुआ था चला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, तो किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये जो तेभागा आंदोलन है ये किसान सभा के नेतृत्व में क्या हुआ था? 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो तेभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जो प्रथम आदिवासी नेता थे वो कौन थे? जोड़ानांग थे। अगर हम इनकी यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग या जोड़ानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गाडिनेल्लियो सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले का नाम क्या था? एन.एम. लोखंडे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। कौन? नारायण मेघाजी लोखंडे जो हैं वो भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस को देखा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस सेशंस में जो भी इंपॉर्टेंट जन आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमने उनको देखा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।